Hello everybody, welcome back to Study Philia Education. My dear students, आज के वीडियो में हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पंचायती राज। अब लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पढ़ा था कि इलेक्शन की प्रोसेस से हम एक नेता को चुनते हैं देश पर राज करने के लिए। तो अब उसके बाद के आगे की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बच्चों यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, हम पहले वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और चैप्टर के एंड तक हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे जब हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखते हैं, व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि क्या होता है जब लोग अपना जो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसे चुन लेते हैं, सत्ता पर राज करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर इंसान को चूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है। हाउ आर डिसीजंस मेड, अब जो डिसीजंस है वो कैसे लिए जाते हैं, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है। अब चैप्टर हम पढ़ेंगे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं, लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरिया। अब बच्चों जो गांव के एरिया में ये कैसे होता है, मतलब कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका काम क्या होता है और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं गांव के एरिया में कैसे होता है, हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों ग्राम सभा। अब ग्राम सभा से तो आप लोग फैमिलियर ही होंगे, आप लोग जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो आप लोग देखिएगा कि गाँव में क्या पंचायत लगती है ना, जहाँ पे सरपंच और वार्ड मेंबर्स और गाँव के जो एडल्ट लोग हैं वो जाकर के उस पंचायत का हिस्सा बनते हैं और वहाँ पे जो भी बातें होती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, उन पे जो भी चर्चा होती है, वो जो भी नियम है, कानून है, जो भी गांव के लिए निकला है वो वहीं पे डिस्कस होता है और जो लोग एग्री होते हैं, जो डिसएग्री होते हैं, सब वहीं पे सॉल्व किया जाता है पूरा मैटर। तो ग्राम सभा क्या होती है, हम डेफिनेशन देखेंगे। A meeting where people directly participate and seek answers from their elected representative. ग्राम सभा एक ऐसी मीटिंग है बच्चों जहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, अब लोकसभा राज्यसभा में तो पूरा देश नहीं जा सकता है ना, ग्राम सभा जो है वो छोटे स्तर पर होती है ना। तो वहाँ पे क्या गाँव है एक, तो वहाँ पे गाँव में जितने भी एडल्ट लोग हैं वो सभा का हिस्सा बनते हैं और डिसीजंस जो लिए जाते हैं, जो भी बातें होती है वो उनके बीच में वहीं पे होती है। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है जिसे उन्होंने चुना है उसे गांव के लोगों को जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर वहाँ पे देना पड़ता है। बच्चों चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमारे एक स्टोरी से, है ना। हरदास एक गाँव है, उस गाँव की स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उस स्टोरी से हम देखेंगे कि ग्राम सभा में क्या क्या काम, कैसे कैसे मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं। तो देखते हैं, इट इज़ ए स्पेशल डे टुडे। अब जो हरदास जो विलेज है वहाँ पे ये एक बहुत स्पेशल डे होने वाला था। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा में ना भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे उस दिन ग्राम सभा में। अब क्यों आए हुए थे? बिकॉज द ग्राम सभा इज़ होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अ न्यू ग्राम पंचायत। अब बच्चों जो न्यू ग्राम पंचायत यानी कि 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, आपको लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। अब 5 साल बाद यहाँ पे जब इलेक्शन हुए, यहाँ पे नई ग्राम पंचायत बनी, है ना, नया सरपंच यहाँ पे आया, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है ग्राम सभा का प्रेसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं सरपंच। तो उसके बाद ये हमारी नई एक फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर नीड टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। अब जो गांव के जो लोग थे ना वो उत्सुक थे किस चीज़ के लिए, तो जो पंचायत के जो लीडर है, नए लीडर जो चुने हुए हैं, उन लोगों के पास गांव की तरक्की के लिए कौन कौन से प्लान है ये सुनने के लिए लोग वहाँ पर आए थे, इकट्ठा हुए थे। तो हम स्टोरी देखते हैं आपकी बुक में से। अब बच्चों जो ये हरदास जो विलेज है, यहाँ पे जो ग्राम सभा की जो मीटिंग हो रही है वो स्टार्ट होती है। अब मीटिंग में देखिए, पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है वो सरपंच होता है ना, और जो मेंबर्स है पंचायत के वो होते हैं हमारे
सरपंच। अब यहाँ पे वो लोग एक प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं, किस चीज़ का, तो जो रोड है उसको मेन हाईवे से कनेक्ट करने का, है ना। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ से शुरू होती है। तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप निकाल लीजिए, मैं बुक से ये स्टोरी पढ़ के आपको समझा देती हूँ। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। मतलब कि क्या, पहले तो यहाँ पे रोड के बारे में बात हो रही थी, फिर गांव में जो वाटर शॉर्टेज जो है उसके बारे में, मतलब पानी की कमी के बारे में ये लोग बात करने लग गए थे, है ना। अ विलेजर कॉल्ड तीजा begins the meeting by saying the water problem in Harders has become very acute। अब जो यहाँ पे जो तीजिया नाम का एक गांव में रहता है एक आदमी, वो बोल रहा है कि जो पानी की समस्या है हमारे गांव में अरदास में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। द हेड पम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच एज द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टेप्स। मतलब कि क्या बच्चों, जो हेड पंप है उसमें भी पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है और नलों में जो पानी है वो बहुत मुश्किल से आता है। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। अब जो गांव की औरतें हैं उन्हें 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, किस चीज़ के लिए, पानी लाने के लिए। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग अन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। अब यहाँ पे बच्चों एक आदमी बोलता है कि आप पंचायत में अपना जो मत है वो रखता है। अब इससे आप देखिए क्या हमें सीखने को मिल रहा है कि जो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, जैसे कि पानी की पाइपलाइन वगैरह का, गांव की जो समस्या है छोटे स्तर की, वो ग्राम पंचायत में सॉल्व होती है। और यहाँ पे क्या, जो गांव अपने जो लोग हैं गांव के, वो अपना अपना मत भी रखते हैं पंचायत में। उन लोगों को जो सही लगता है वो वहाँ पे बताते हैं। अब जो लोग वहाँ पे एग्री हो जाते हैं डिसीजन से, फिर वो पंच को ये बात जो है, सरपंच, उन्हें वो बात माननी पड़ती है ना, अगर मेजोरिटी वहाँ पे एग्री करती है तो ये ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि सुरू रिवर से हम यहाँ गांव तक एक पाइपलाइन लेके आ जाएं और एक टंकी बनवा दे गांव में जिसमें पानी स्टोर हो सके, है ना। बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। मतलब कि क्या, अब एक इंसान यहाँ पे बोल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाएगा। इट्स बेटर दे फील टू डिपेंड द हेड पम्प्स और एंड क्लीन द वेल्स ऑफ दिस सीजन। तीजिया सेज this is not enough, we need to do something more. The permanent is groundwater level seem to be going down every year, we are using more groundwater than seeping into the ground। अब यहाँ पे एक इंसान बोल रहा है कि जो ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पे बोलता है कि हम जो गांव के जो कुएं हैं उनको साफ़ करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे एक तीजिया जो है वो दोबारा से बोल रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम बार बार आती है, हर साल आती है, तो हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़ 7 ways seen ways of conserving water and researching in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called underwater development and he had heard that the government gave मनी टू दिस वर्क। अब बच्चों यहाँ पे जो एक और मेंबर है अनवर, वो अपने भाई से मिलने महाराष्ट्र गया होगा किसी गांव में, तो उसने वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में वहाँ पे सुना होगा कि उसके लिए जो गवर्नमेंट है वही पे करती है, और यहाँ पे ये ऐसा कुछ काम होता है वाटरशेड डेवलपमेंट का। अब ये जो बच्चों वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये प्रोग्राम 1994-1995 में शुरू हुआ था, 94-95 में। और इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारा जो पानी होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। मतलब गांव में भी आप लोगों ने देखा होगा या फिर कहीं पे भी, मिट्टी को हटा के हम जैसे गड्ढा टाइप बना देना, उससे जो रेन वाटर है वो ज़मीन में चला जाए, है ना। तो ऐसा एक प्रोग्राम होता है ये, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा, उसी टाइप से एक प्रोग्राम है। तो ये आइडिया अनवर ने वहाँ पे दिया। इन हीज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। अब बच्चों जो इसके भाई के विलेज में, गांव में क्या करते हैं लोग, डैम्स बनाते हैं, टैंक बनाते हैं ना, डैम बनाए हुए, और
पेड़ लगाते हैं। अब पेड़ लगाने से क्या होता है बच्चों, जो पेड़ है वो मिट्टी को पकड़े रखते हैं, और आप लोगों ने सुना होगा बारिश का कारण क्या होते हैं, पेड़ पौधे अगर ज़्यादा होंगे तो बारिश ज़्यादा होगी, है ना। तो वो मिट्टी को भी पकड़ के रखते हैं, और मिट्टी जो है उसमें पानी रहता है, पानी ऑब्जर्व करके रखती है मिट्टी, है ना। तो इसके भाई के गांव में देखिए आप, ऐसा होता है। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड अबाउट इन इट डिटेल। मतलब कि क्या, सब बोल रहे हैं कि हाँ ये जो आइडिया है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, और ग्राम सभा में ये बोला गया कि पंचों को कि अब आप इसके बारे में और डिटेल निकालिए, है ना। द नेक्स्ट आइटम on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of the people below the poverty line BPL which had to approved by the Gram Sabha। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है बच्चों, काम क्या है जो इस मीटिंग में हो रहा था, वो था कि जो BPL से नीचे जो भी लोग आते हैं उनकी लिस्ट को अप्रूव करना, है ना। As soon as the list is read out, people begins to whisper, Natwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle। मतलब कि क्या, अब यहाँ पे जब लिस्ट जब आई सामने BPL की, तो उसमें देखा गया BPL बच्चों एक कूपन होता है, BPL कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि सरकार की तरफ से उन्हें कुछ राशन वगैरह दिया जाता है ना। तो ये जो है, अब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि जो नटवर है वो, उसका नाम BPL लिस्ट में कैसे है, मतलब उसके पास तो कलर टीवी अभी अभी उसने खरीदा है, उसके बेटे ने उसको बाइक दिलाई है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे आ सकता है। सूरजमल mutters to the person sitting next to him, Saroj says to Sukhi Bhai, how did Birju's name get on to the list? He has so much land। अब यहाँ पे सरोज जो है वो सुखी भाई से कह रहा है कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे है, उसके पास भी बहुत ज़्यादा लैंड है ना, ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल। अब इस लिस्ट में तो क्या सिर्फ गरीबों का नाम होना चाहिए, है ना। तो इससे क्या हम समझ सकते हैं कि जो करप्शन है, देखिए यहाँ BPL में भी करप्शन होता है ना। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबर हु कैन barely makes ends meet, yet his name is not on the list। You know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand। अब देखिए, who can counter Amir Chand's power। अब अमीर चंद जो है यहाँ पे गांव का अमीर इंसान होगा, तो जो नटवर और बिरजू है ना, जो कि जिनके पास ज़मीन भी है और सब कुछ है, ये उसके अमीर चंद के दोस्त है ना। अब यहाँ पे जो बेचारा ओम प्रकाश है वो एक लैंडलेस लेबर है, पर उसका नाम इस BPL कार्ड लिस्ट में नहीं है। सुकी बाई सेज अमीर चंद वाज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर of the village and still has control over a lot of land, but we should get Om Prakash name put in, है ना। अब वो लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ ये जो अमीर चंद जो है ये बहुत बड़ा ज़मींदार है गांव का, पर अभी हमारे पास मैटर क्या है, ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में जुड़वाना, BPL लिस्ट में। अब सुक्की भाई लेडीज़ होती हैं गांव में थोड़ी तेज सी, है ना, उस टाइप की लेडीज़ होगी यहाँ पे। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट जो होता है, नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। सरोज ट्राइज टू प्रोवाइड सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, बट ही कीप्स क्वाइट। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आइज ऑन एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए, जो सरपंच है वो बोल रहा है कि अभी और किसी को कुछ बोलना है क्या। आप सरोज जो है वो ट्राई करते हैं क्या कि सूरजमल को बता दे नटवर और बिरजू के बारे में, है ना, कि ये BPL के लिस्ट में कैसे आ गया इनका नाम, ये तो अमीर अच्छे खासे पैसे वाले हैं। अब अमीर चंद भी वहीं बैठा था और सबकी तरफ अपनी आंखें से घुमा रहा था। अब जब सरोज है वो उठ जाता है ओम प्रकाश का नाम BPL लिस्ट में जुड़वाने के लिए, और जो बाकी लोग जो है वो एग्री करते हैं कि हाँ जो ओम प्रकाश है और उसकी फैमिली जो है वो गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ BPL मतलब कि
यहाँ पे सरपंच कह रहा है कि इसमें जो ओम प्रकाश का नाम है वो मिस कैसे है लिस्ट में, जब बीपीएल की लिस्ट के लिए जो लोग सर्वे पे गए थे, है ना, तो ओम प्रकाश की साइड पे कौन गया था सर्वे पे? ओम प्रकाश हाउसेज वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, ही मे have gone somewhere to look for work. The Sarpanch gives instruction that the Om Prakash family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. अब यहाँ पे सरपंच क्या कहते हैं कि आप ओम प्रकाश की इनकम देखिए कितनी है, और अगर वो गवर्नमेंट ने जो इनकम डिसाइड की है बीपीएल के लिए कि इस इनकम से कम वाले लोग बीपीएल में आने चाहिए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, तो देखिए आपके जो ओम प्रकाश है उसकी इनकम अगर कम है तो आप उसका नाम बीपीएल लिस्ट में जोड़ दीजिए। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राम सभा में इस तरह से मीटिंग होती है और ऐसे काम यहाँ पे किए जाते हैं, है ना। अब ग्राम पंचायत का नाम बार बार आप लोगों ने सुना है, तब ग्राम पंचायत क्या होती है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। अब हम देखेंगे बच्चों एग्जैक्ट में ग्राम सभा होती क्या है। पहले हम ग्राम सभा देख लेते हैं, फिर ग्राम पंचायत। अभी हमने देखी है स्टोरी एक गाँव की, है ना। तो द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट who live in the area covered by a पंचायत। अब ग्राम सभा जो है ना वो जितने भी एडल्ट, एक पंचायत जो है बच्चों, उस पंचायत में आने वाले, उस पंचायत के एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो कि एडल्ट है ना, उन लोगों की एक मीटिंग होती है ग्राम सभा। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज इन सम स्टेट। अब ये जो है ये या तो एक गाँव की होती है या फिर 2-3 गाँव की एक साथ होती है कुछ कुछ स्टेट्स में। अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। और ये जो विलेज मीटिंग है ना ये हर एक गांव में होती है। एनीवन हु इज़ 18 ईयर ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। अब जो लोग 18 साल से, अब देखिए ग्राम सभा है तो ग्राम सभा के मेंबर भी होते होंगे, जैसे कि राज्यसभा है ना, लोकसभा के मेंबर होते हैं, वैसे ग्राम सभा के भी मेंबर होते होंगे। तो जो भी लोग 18 साल से ऊपर वाली एज में है ना, या 18 साल के हैं और जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है वो लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। अब आप लोगों ने सुना होगा ना वार्ड मेंबर होते हैं, गलियों के हिसाब से भी होते हैं। तो जो पंचायत है विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, उसे हमने वार्ड्स में डिवाइड किया है, छोटे छोटे एरियाज जो होते हैं उनमें डिवाइड किया होता है। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नॉन एज द वार्ड मेंबर, पंच। अब हर वार्ड से एक जो कोई पर्टिकुलर इंसान जो है उसको इलेक्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं वार्ड मेंबर और पंच। पंचायत में जो सरपंच के अलावा और जो लोग होते हैं ना वो पंच। ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हेड जो होता है वो होता है ग्राम सभा का सरपंच। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। अब जो वार्ड के पंच है और जो सरपंच है वो सब मिलके एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर्स, ये भी 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। द ग्राम पंचायत हैज़ द सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। अब ग्राम सभा के पास एक सचिव, सेक्रेटरी भी होता है जो कि ग्राम सभा का मेंबर होता है। अब ये जो है ना सचिव बच्चों, ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होता है, इसे लोग चुनते नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इस गाँव में भेजा जाता है ना। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड फॉर द प्रोसीडिंग। मतलब